हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस पूरे यूनिवर्स में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे गोल चीज़ क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अर्थ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गोल चीज़ क्या है। हो गए ना शौक? इस टाइप की वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियो मैन को। आप सभी को लगता होगा कि गोल चीज़ तो आखिर गोल होती है, उसे और गोल कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम एक बहुत ही छोटे लेवल पर देखें तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि स्फीयर के अगर हम पोलर रेडियस और इक्विलेटरल रेडियस में डिफरेंस देखें तो उसमें भी एरर रह जाता है। स्फीयर के मेनली टू टाइप्स के रेडियस होते हैं, एक पोलर रेडियस, दूसरा इक्विलेटरल रेडियस। पोलर रेडियस जो होती है वो पोल की सेंटर से डिस्टेंस होती है, और जो इक्विलेटरल रेडियस होती है वो इक्वेटर पर जो रेडियस होती है उसे हम इक्विलेटरल रेडियस कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो B है वो पोलर रेडियस है और जो A है वो इक्विलेटरल रेडियस है। अगर किसी स्फीयर को एक परफेक्ट स्फीयर होना है तो उसकी इक्विलेटरल रेडियस और पोलर रेडियस इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल, जैसा कि आप सभी को लग भी रहा होगा। आइए जानते हैं यूनिवर्स के और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा राउंडेस्ट स्फीयर के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि सन है हमारा, जो सूरज है वो गोल है, जो मून है वो गोल है, लेकिन ये सब स्फीयर से काफ़ी दूर है। आज हम जानेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गोल के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट को भी हाल फिलहाल में ही एक प्लेनेट मिला है जो कि गोल है, मतलब बिल्कुल गोल है, या फिर हम कहें एक परफेक्ट स्फीयर के काफ़ी क्लोज है। इसे साइंटिस्टों ने नाम दिया है केपलर 11145123 या फिर KX 11145123, जो कि हमारे अर्थ से लगभग 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी कि 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है हमारी धरती से। साइंटिस्ट इसे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा गोल नेचुरल ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। ये सन से भी काफ़ी ज़्यादा गोल है। ये इतना ज़्यादा गोल है कि इसकी जो इक्विलेटरल रेडियस और जो पोलर रेडियस है इसके बीच में केवल 3 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, जो कि इस स्टार की रेडियस जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर के करीब है, उसके मुकाबले काफ़ी नेग्लिजिबल है। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की ये आखिरकार इतना गोल क्यों है, तो इसको इतना गोल होने का जो मेन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो इसके इनर कोर और आउटर सरफेस के बीच में कोई अटैचमेंट ना होना है। साइंटिस्टों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसकी जो इनर कोर है और जो आउटर सरफेस है उन दोनों का रोटेशन अलग है, और जो आउटर सरफेस है वो इनर कोर से काफ़ी ज़्यादा तेज रोटेट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इनर कोर है और आउटर कोर है इनके बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है। इसी कारण से इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं आता है, और इसी कारण से इस प्लैनेट में कोई भी टेढ़ापन या विकृति नहीं आती है। आइए अब जानते हैं हम अपने विश्व की सबसे ज़्यादा गोल चीज़ के बारे में, जो कि मैन मेड है। दोस्तों, विश्व की सबसे ज़्यादा गोल चीज़ एक सिलिकॉन 18 एटम्स का एक स्फीयर है। अगर हम इसकी रेडियस में एरर देखेंगे पोलर रेडियस और इक्विलेटरल रेडियस में, तो वो नैनोमीटर्स में है, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर में। आप समझ सकते होंगे कि ये कितना कम है। इसके पोलर रेडियस और इक्विलेटरल रेडियस में डिफरेंस केवल 50 नैनोमीटर का है। इसका टोटल डायमीटर अगर हम देखें तो वो 93.6 मिलीमीटर के करीब है। ऐसे एक स्फीयर को बनाने में 12.5 मिलियन यूरो का खर्चा आता है, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो तकरीबन 21 करोड़ का खर्चा आता है एक ऐसे स्फीयर को बनाने में। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक स्फीयर को बनाने में इतना खर्चा क्यों किया गया। तो आइए जानते हैं कि एक स्फीयर को बनाने में आखिरकार इतना खर्चा क्यों किया गया। तो 1799 से 2016 तक जो 1 किलोग्राम की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन थी वो थी 1 लीटर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 2016 में इसे चेंज करके 1 किलोग्राम की इंटरनेशनल डेफिनेशन को एक प्लेटिनियम इरिडियम का स्फीयर बनाया गया, जो कि अभी पेरिस में है। जब बात 1 किलोग्राम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो तो इतना खर्चा करना तो बनता है मेरे भाई। और तो और इसका यूज एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन करने में भी किया जाता है, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से इसके सारे एटम्स को गिना जाता है और उससे एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन किया जाता है। इतना ज़्यादा गोल है कि अगर हम इसको अर्थ के साइज का मान लें तो सबसे ऊंचे पहाड़ अर्थ के और सबसे जो गहरा महासागर है उसके बीच में लंबाई केवल 10 से 15 फीट की रह जाएगी। चलता हूँ, आगे फिर आऊँगा ऐसे ही वीडियो संग। इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।